हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने सोचा आज है संडे और आज है शायद 14 तारीख है। और हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में मैं एक ब्लॉग प्यारा सा बना के डाल दूँ। और आप लोग ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्यों, मुझे टाइम नहीं होता है गाइज। और टाइम आज तो बहन है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग में बना के आप लोगों के बीच में डाल दूँ। तो इस वजह से कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में रखना। और देखो, अच्छी हो चाहे ख़राब हो, आप लोगों के बीच में मैं रखती हूँ क्यों, आप मेरी फैमिली हो, इस वजह से मैं रखती हूँ आप लोगों के बीच में। और मैं अभी बैठी हूँ, नहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ, निकलने वाली हूँ। और मेरा टाइम भी चेंज हो गया कि मुझे ड्यूटी टाइम से जाना पड़ रहा है। और पहले था तो पहले चले जाते थे, इतना टाइम से नहीं जाना होता था, मगर अब मुझे टाइम से जाना होता है। बहन को मुझे 8:30, बहन दीदी को 8:30 से जाना होता है, मुझे भी 8:30 से, मगर तो मैं 10-15 मिनट लेट होती हूँ, इस वजह से दीदी का लेट पहुँचती हूँ। मैंने वहाँ पर साइन करना है तो लेट हो जाती थी मैं। तो जानते हो काम नहीं होता है तो कितना चिक चिक सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। और मैंने आप लोगों के बीच में कल शॉर्ट ब्लॉग डाला था, मैंने बोला था कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और रात को मैंने दवाई भी दिलवाई है, ब्लॉग नहीं डाल पाई। पापा को बुलाई थी, पापा लेके बेटा को गए थे, दवाई दिलवाई। और छुट्टियां भी आज 14 तारीख हो गई है, अब इस महीने की छुट्टियां भी पूरी हो रही हैं, तो छुट्टियां भी पूरी हो रही हैं। उसके बीच में बच्चे जाने के लिए बोल रहे थे, मगर गर्मी बहुत है। 2 दिन से मौसम सही है और बारिश भी हो रही है, 2 दिन से मौसम भी ठीक है और ज़्यादा गर्मी नहीं है, दिन में ही है। आज देखो, कल भी नहीं था, परसों भी, क्यों 2 दिन बारिश हुआ है, हल्की फुल्की हुई है, मगर मौसम अच्छा था। और मेरी आँख कैसी हो रही है तो आप लोगों के बीच में सारी कमजोरी है, काला काला हो रहा है ये आँख के पास में। और मैं खा पी के रेडी हो गई हूँ, जो मैं पहले खा लेती हूँ कि काम करते करते टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं पहले खा लेती हूँ और उसके बाद में काम करती हूँ। कि एक दिन का तो है नहीं, भूखे चले जाओ, हर दिन का यही काम है। और मैं हर दिन सोचती हूँ, एक भैया है गोरखपुर के, उनसे मैं हर दिन सोचती हूँ कि मैं बात करूँगी, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ। कि मैं सोचती हूँ कहेंगे कि नंबर मिल गया है तो बार बार छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन करती हूँ, मगर वो भैया बोले हैं मुझे कि कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना आप, मैं आप कभी भी करना, मैं बात कर लूँगा। मगर मुझे थोड़ा सा मन में वो लगता है कि देखो, फैमिली है, उनकी भी भाभी है, बच्चे हैं, तो अच्छा नहीं है कोई लेडीज हमारे, देखो लेडीजों को कोई भी है कहेगा इतना क्यों फ़ोन कर रही, क्यों हमने देखा नहीं है आमने सामने, मगर फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट जाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बहुत अर्जेंट होता है तो मैं करती हूँ फ़ोन। और दूसरी बात ये है कि मेरा पहले वाला जो चैनल था उसमें वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, उस पर वीडियो मैं इस वजह से नहीं डाल रही हूँ कि देखो, कुछ भी होता है, आप मेरी फैमिली हो, आपके पास में पहुँचाना मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग के बीच में कुछ भी होता है। और वो लोग देखते थे तो वो लोग मजाक उड़ाते थे, और आप तो समझ सकते हो कि इतना तक आ जाती है कि इसे छोड़ दूँगी, मेरे घर की अच्छी नहीं है, ये है वो, बट कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, शॉर्ट वीडियो हो चाहे कैसी भी, मैं अच्छे से बनाती हूँ, जो मेरे पे होता है मैं वो आप लोगों के बीच में रखती हूँ, मैं कोई गलत वीडियो नहीं बना रही हूँ। और संडे है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी है, बहन की छुट्टी है तो अपना काम कर रही है नीचे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों के बीच में गया है, कुछ भी है बोल देती हूँ। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग मुझे ढेर सारा सपोर्ट दे, जैसे वो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, मैं देखो, मैं बहुत परेशान होके मैं आई हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बच्ची है, मैं नहीं करूँगी तो कहाँ से बच्ची पढ़ रही है मेरी, कहाँ से पढ़ेगी, कहाँ से, माँ बाप तो बूढ़े हो गए हैं, उनको कहाँ से देखूँगी। और इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई हूँ और बहुत परेशान हो के आई हूँ।
कि कुछ भी होता है, देखो माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनको बोलो तो और ज़्यादा बीमार होते। मम्मी मेरी बीपी हाई हो जाती है, पापा को बोलो वो भी टेंशन में बीमार होते। तो मैं किसी से अपने दिल की बात ना बहन से बोल सकती हूँ, बहन भी अपने में परेशान, छोटी बहन से वो भी परेशान, मैं भी परेशान हो गई। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोलती, थोड़ा बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा होती हूँ, और मैं अंदर अंदर घुटती रहती हूँ। और आप लोगों के बीच में बोलती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली को कमेंट करके बताओगे। और ऐसा नहीं है, कौन सी आप लोग जो मेरी बहनें, माता जी, आंटी, जो मेरी भाई, चाचा, ताऊ, जो मेरी वीडियो देखते होगे, आप लोग कमेंट करके बताना। अभी मेरी एज कुछ नहीं हुई, शादी का मेरे 15 साल हो गया है, एक बेटी है मेरे 11 साल 11वीं में चल रही है। और कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसे बेटी रहेगी। केवल मेरे माँ बाप हिम्मत देते थे, अब बच्ची भी बड़ी हो गई तो कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अब बड़ी हो गई, जब भी नहीं हुआ। मैं वही सवाल करी कि अब भी नहीं हुआ, तो गन्नतें टूटती हैं। तो नहीं, इतना है कि मेरी बहनें, चाचा ताऊ भी सारे लोग इतना एग्री नहीं है, ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अपना करो, बच्ची पालो, टेंशन मत लो। मगर ये है कि आप लोग ये कमेंट करके बताना कि कौन लड़की ऐसी है जो मन में सोचती ना हो। आजकल शादी हो जाती है लोगों की, फिर भी दो रखती हैं। मैं तो यार शादी हुई वो भी अपना नहीं हुआ, शादी के पहले सोची कि जो सिंदूर डालेगा वो अपना होगा, वो भी नहीं हुआ, और अब भी नहीं हुआ। अब क्या सही होगा, 14 साल हो चुके हैं। और मेन चीज़, एक बंदा नहीं, वहाँ पे जितनी फैमिली है सारी फैमिली उसकी ख़राब है। और दूसरी बात, आप लोग ये कमेंट करोगे आप कैसे नहीं ख़राब हो, तो ये बताओ, मैं किसी के घर में रहूँगी, कोई भी आएगा, एक दिन के लिए आएगा नहीं, किसी के घर रहेगा, कहते हैं ना कुत्ता भी बैठता है तो पूँछ हिला के बैठता है, सफाई करके बैठता है। हम तो इंसान थे उसके घर में, और रोटी खाती जितनी उतना उसके घर का काम करती हो। बेटी तो उसके घर का वंश थी, उसे भी वो लोग नहीं पूछे। और बहनों के बच्चे रह रहे हैं, बहनें रह रही। और आप लोग कमेंट करके जो माता बहनें जो होंगी बताना, जिस घर में ननद रहती हैं, वो 100 में एक आधी जिसका घर अच्छा चलता है, जिसके घर में ननद रह जाएंगी उसके घर में बहू रहेगी। आप लोग बताना, रह देना, क्यों मेरी इतनी एज भी नहीं है कि मैं इतना कुछ सोच सकूं। बस ये है कि मुझे ये माइंड में लेना है, जो हुआ मेरे किस्मत में नहीं था। अभी वैसे तलाक कुछ नहीं हुआ, ना दूंगी मैं। जैसे मैं घूट रही हूँ, माँ बाप की इज्जत के लिए बैठी हूँ, बच्ची पाल रही हूँ, 1 रुपये कोई नहीं दे रहा है, ऐसे उसकी भी लाइफ करने नहीं दूँगी। बेटी की शादी ब्याह कर लूँ, बेशक बाद में कुछ भी वो करे। और रह गई धन दौलत, तो धन दौलत क्या करेंगे यार, मर जाएंगे। अभी नहीं दिया, बच्ची बीमार हुई जब नहीं दिया, कमा रहा था अभी कमाया नहीं दिया, मेरे पास रह के कमा के अपने घर भेजता था, झूठ बोलता था घर बनवा रहा हूँ, जब नहीं मुझे दिया तो बच्ची के शादी में क्या वो देगा। आप लोग कमेंट करके बताना, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। बहुत बातें हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, और क्या करूँ, कभी कभी ना माइंड मेरा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और मेरी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा। और मैं माँ बाप की इज्जत के लिए बैठी रहूँगी। एक ज़िंदगी क्या है यार, काट देंगे, बच्ची बड़ी हो जाएगी, अच्छा करेंगे तो वो भी पानी पूछेगी, और नहीं पूछेगी तो बच्ची की शादी ब्याह कर देंगे कहीं भी अपना। कहते हैं ना, उसके बाद में फिर क्या है मेरे पास, कुछ नहीं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये बस सच है कि जिस घर में ननद रहती हैं वो घर बसता है, भौजाई रह पाती हैं कि नहीं, गलत। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे मैं आप लोगों के बीच में टाइम मिलेगा, धीरे धीरे मैं रखूँगी बातें। और परेशान रहती हूँ, नहीं माइंड काम करता है, नींद नहीं आती है, टेंशन होती है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोग सपोर्ट मेरी बहुत ज़्यादा करना। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।